श्री मिश्रा जी, ये काशी घाट के लिए भी बहुत जी जी जाना जाता है। यहाँ पे 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, अहिल्या भाई घाट, सिंधिया घाट, ये जो घाट हैं इनका क्या महत्व है? क्या इनके नाम के पीछे कोई इतिहास है? जी तनवीर भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। यहाँ के रिकॉर्ड में 84 घाट हैं, 84। ये घाट कुछ बढ़े हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा भैंसासुर घाट एक ज़माने में था, अब वो राजघाट हो गया है। पहले 50% ज़्यादा घाट जो है, अब तो 1-2 घाट छोड़ करके सारे घाट पक्का हो गए हैं। हर राजाओं का एक न एक घाट आपको यहाँ मिलेगा। राजा साहब सिंधिया का भी घाट है, कर्नाटक प्रांत के राजा का भी, कर्ण का दरभंगा के राजा ने घाट बनवाया। उनका एक कंसेप्ट था कि उसी घाट पे एक छोटा सा अपना कोठी बनाते थे और वहाँ से गंगा को दर्शन करते थे, क्योंकि काशी गंगा स्नान करते थे। काशी और गंगा का एक दूसरे से लगा हुआ संबंध है। तो काशी में तो काश्याम वर्णाम मुक्ति तो कहा जाता था, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा में स्नान करना तो एक अलग चीज़ है। अब तो हमारे कुछ लोगों का ये मत है गंगा नहाना नहीं चाहिए, इसलिए गंगा प्रदूषित हो गई है और नहाने बहुत प्रदूषित हो जाएंगे। तो एक काशी का दर्शन का महत्व था। तो वो ऊपर से अपनी अट्टालिका से सवेरे, यहाँ का सुबह है बनारस, शाम में अवध और सुबह है बनारस। तो सुबह है बनारस हम आप तो जाकर घाट पे देखेंगे, वो अपने उसी घाट के उस पर डोढ़ी पे बैठ करके और सवेरे सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त वो देखने के लिए उन्हें बनाया था। वही घाट जो है पक्का घाट, जो कच्चा थे पक्का हो गए। कुछ राजाओं, अब भी राजा लोग, जयराज साहब कर्ण सिंह का है, राजा साहब सिंधिया का है, ये सारे लोग अपने घाट को बनाए थे, जिसका अब भारत सरकार उसको मेंटेन करने जा रही। जहाँ तक महत्व की बात है, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, 2 ही घाट काशी के ऐतिहासिक और प्राचीनतम घाट हैं, जो जहाँ की सौदाह होते हैं। अन्य जिलों में आप देख लीजिएगा दिन में, इसका क्या इतिहास? वही बता रहा हूँ, अन्य जिलों में दिन में सौदा होता है हिंदू माइथोलॉजी में। काशी में 2 घाट ऐसे हैं जहाँ 24 आवर्स मुर्दा जलते हैं। सौदा भले बन गया है बिजली का, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में, भले मजबूरी में, कोरोना में या तमाम जगहों में सौदा में लोग कर दिए हों, यहाँ लकड़ी से मुर्दा जलाए जाते हैं। यहाँ का इतिहास है कि राजा हरिश्चंद्र, राजा काशी नरेश के यहाँ बिके। डोमराज जो है, एक राजा यहाँ का डोमराज है, दूसरा काशी नरेश। डोमराज का भी एक अपना स्टेट है। अगर डोमराज जब तक अपनी वहाँ से नहीं देता आग, तब तक चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उसका दाह संस्कार नहीं हो सकता है। तो चूंकि राजा हरिश्चंद्र का बेटा जब मरा, सांप काट लिया, तो यहाँ कुछ न कुछ देना पड़ता था टैक्स। उसकी रानी के पास, हरिश्चंद्र के बीबी जिसको कहेंगे, उसके पास देने कुछ नहीं था। और हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना हम लगान लिए हम इसको नहीं जलने देंगे। वो बोल रही है कि तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पहचानो। उसने कहा नहीं, मैं इस समय राजा साहब डोमराज का नौकर हूँ। अपना चीर जो है साड़ी का कुछ भाग फाड़ करके जब उसने दीना, तब आग दिया। तो इसका ये महत्व दूसरा है कि जब तक उस मणिकर्णिका का मालिक आग नहीं देगा, तब तक दाह संस्कार नहीं होगा, और जब तक दाह संस्कार नहीं होगा, तब तक काशी में मरने से मुक्ति का जो प्राविधान है वो नहीं हो सकता है। दूसरा एक छोटा सा और मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ, काश्याम वर्णाम मुक्ति के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अन्य जगहों पर तमाम तपस्या, तमाम चीज़ करके आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ अगर आदमी मर गया, उसको कोई भजन भी नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, उसके मरने के बाद यहाँ केदार खंड, यहाँ 3 खंड है, काशी खंड, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड। तो ये जो आपका राजघाट से और यहाँ मणिकर्णिका तक है, ये काशी खंड है। फिर वहाँ से विश्वेश्वर खंड शुरू होता है, विश्वेश्वर खंड के नाम से हो गया बाजार। तो विश्वेश्वर भगवान का वहाँ से केदार घाट तक जो है विश्वेश्वर
और इसके बाद काशी खंड है, 3 खंड में काशी बटी हुई है। तो ये है जब केदार घाट के पास का जब कोई आदमी मरता है तो ये कहा जाता है कि भगवान उसके कान में तारक मंत्र देते हैं और उस मंत्र के बाद वो फिर दोबारा उसको जन्म लेना, क्योंकि जी अध्यक्ष जी ये मंगला आरती जी ये काफी जी। फेमस है, लोग आते हैं विश्व से, लोग जो भी काशी भ्रमण करने आते हैं वो मंगला आरती देखने आते हैं, इसका क्या विशेष? वैसे मंगला आरती विश्वनाथ जी के अलावा अन्य जगहों पर भी होती है, लेकिन ये पूरे भारत में एक अनोखी आरती है जिसका विलक्षण समय है 3:30 बजे। 3:30 बजे तमाम लोग जो है बिस्तर पे छोड़ने की स्थिति में रहते हैं। 3:30 बजे जी सुबह? भोर में जी। अब उस समय जिसको 3:30 बजे होगा तो 2-2:30 बजे वो तैयार होगा, नहाएगा, वहाँ पहुँचेगा। उस समय का जो दृश्य होता है मंगला आरती का, वो विलक्षण, जिस समय वो आरती होती है घंट घड़ियाल बजने लगते हैं, उस आदमी रोमांचित रहता है और लगता है कि साक्षात महादेव जो है उनका असली स्वरूप सुबह से ही निखरता है। वो निखार का पहला आरती होती है। आरती तो यहाँ 5 होती है, मंगला आरती, भोग आरती, सप्तर्षि आरती, शयन आरती। लेकिन ये शाम को जो होती है, एक सप्तर्षि आरती होती है, वो 7 बजे होती है। एक शयन आरती होती है, सोने के पहले भगवान को जब सुलाया जाता है शयन आरती कहते हैं। और इसके बाद वो जो मंगला आरती से वो भोग होती है, शुरुआत होती है। फिर 11 बजे नहा वहा करके तो भोग आरती होती है। लेकिन सारी आरतियों में मंगला आरती का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें काशी में जो दुर्गा मंदिर है, संकट मोचन है, गॉडेस अन्नपूर्णा मंदिर है, काल भैरव संकट मोचन, ये इन मंदिरों का भी बड़ा पुराना इतिहास बहुत है। अच्छा सवाल आपने किया तनवीर भाई। माँ अन्नपूर्णा के विषय में भी यहाँ कहीं मूर्ति होगी। अन्नपूर्णा के विषय में है कि अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने भगवान महादेव को जाना पड़ता था। वो शक्ति थी कि अन्नपूर्णा, और आज भी अन्नपूर्णा का खजाना लूटा जाता है। जो धनतेरस का यहाँ पर होता है हिंदुओं का, 3 दिन का चलता है वो, उस दिन बाकायदे एक स्वर्ण की मूर्ति है, रामेश्वरपुरी जी वहाँ बैठते हैं और जितना साल भर में चढ़ावा आया रहता है, सोना चांदी फॉरेन करेंसी सब वो खोला जाता है खजाना और बाकायदे लुटाया जाता है। जिसको मिल जाता है वो उसको साल भर अपने उसमें रखता है कैश बॉक्स में, ताकि हमारी धन वृद्धि हो। और धान का जो लावा होता है वो अन्नपूर्णा जी को चढ़ाया जाता है। तो धान ने इसीलिए कहा जाता है कि वो धान है और धन, तो ये धन और धान दोनों की देवती अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जब संकट में बड़े महादेव एक अकाल आया तो भिक्षाम देह उन्होंने कहा, तो अन्नपूर्णा के एक पात्र दे दिया, अक्षय पात्र उसको कहते हैं। उसके बाद सारा दुर्भिक्ष खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है शिव के पहले इसमें चंद्रवंशी राजाओं का परंपरा थी। ये काशी नरेश का परंपरा तो 6वीं परंपरा से आता है। तो उन्हीं के परिवार का जो था देवोदास, उसने काशी को बसाया था। और उसकी शर्त थी कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ कोई देवता नहीं रह सकता है। तो भगवान को भी काशी छोड़ के जाना पड़ा था। और उनको लाने के लिए तमाम तरह का छल कपट करके ब्रह्मा और गणेश ने देवदास को पराजित किया, तब जाके शंकर दोबारा यहाँ स्थापित हुए। तो काशी का संबंध काशी नरेश से, वर्तमान काशी नरेश के पहले की नरेश को आपने देखा होगा, जिस समय निकलते थे हर हर महादेव, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी लोग लगाते थे। ये संकट मोचन का जो आपने नाम लिया, संकट मोचन मंदिर जो है ये उन्हीं की देन है, तुलसीदास की। तुलसीदास जी यहीं बैठ के, पीपल का पेड़ जो है वहीं से बैठ करके उन्होंने पूरी तुलसीदास की जो रामायण है अपने हाथ से में लिखा था। और उनको सपना हुआ था तो वही एक मंदिर वहाँ बना संकट मोचन का। संकट मोचन जो हनुमान हैं उनको कहा जाता है कि शंकर जी के ही अवतार हैं। तो शंकर की प्रेरणा से संकट मोचन मंदिर वहाँ स्थापित हुआ, तो तुलसीदास जी ने किया। ये संकट मोचन का दुर्गा जी का है,
दुर्गा हमारे शक्ति की स्वरूपा में दुर्गा देवी हैं। तो यहाँ तो है ही है, रामनगर में अगर आप देखेंगे इससे बड़ा दुर्गा मंदिर है, काशी ने स्थापित किया है। गणेश की यहाँ बड़ी परंपरा है, यहाँ विघ्न संकट के हरण करने वाले। तो ये 56 गणेश हैं, जगह जगह पर आप देखेंगे उनको। गणेश महाल में है, चिंतामणि गणेश है, तमाम है। तो ये महाराष्ट्र का कल्चर 80% जो है अगर आप देखेंगे तो गणेश शारद पूजा मुंबई में होती है, गणेश जी। और बंगाल की जो कल्चर है, जो काली देवी है, उसी के प्रतिबिंब यहाँ दुर्गा देवी है। ये आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया जी जी, इसी काशी में, वहाँ पर एक अद्वैत दर्शन की परंपरा चली। सदगुरु कबीर, रैदास, बाबा कीनाराम और तुलसीदास, ये परंपराओं का और ये सदगुरुओं का काशी जी। इसका फक्कड़पन और इसकी मस्ती के बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे, हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। अब देखिए मस्ती, फक्कड़पन यहाँ का। जैसे रैदास जी, हमारे मजहब में है कि स्नान कर लीजिए जी जी, तब आप पूजा कर सकते हैं। रैदास कहते थे कठौती में गंगा, मन रहे चंगा कठौती में गंगा। और ये करते हुए बाकायदे वो राजघाट के पास भैंसासुर घाट है, वहीं बैठते थे और बाकायदे बनाते थे, जूता बनाते थे और अपने हाथ से सिल करके, और वो वही उनकी आराधना थी। तो इसका टेस्ट, ये फक्कड़पन का टेस्ट हुआ। ये पागल है, क्या है उसको फक्कर पागल लोग कहते पागल है, चिल्ला रहा, क्यों गंगा नहा रहे हो, यही गंगा। तो यहाँ की जनता में भी आपको यहाँ का फक्कड़पन, यहाँ का मिलनसार जो एक दूसरे, यहाँ की जनता अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ की जनता, यहाँ की भाषा आपको विश्व में नहीं मिलेगी, यहाँ का खान पान कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ कोई चेला है ही नहीं है, यहाँ गुरु कहाँ है, गुरु सब ठीक ठाक है। यहाँ कोई भी चेला नहीं है, गुरु उसका भी और उसका गुरु क्या हाल, खान पान क्या है। आप यहाँ बड़े बड़े जो है ताज और सब फेल हैं, आप सवेरे जाकर के देखिए, आदमी वहाँ से आधा पहने, अंगूठा पहने और ड्योढ़ी पर बैठा हुआ है कचौड़ी गली में, और वहाँ का जलेबा और वो लेकर के वहीं बैठ करके खा रहा है, और बिना वहाँ की प्रेम की भाषा भी गाली है, चाहे वो बाप बेटे ही हैं, लेकिन जब गाली आपस में देते हैं तो वो अच्छा लगता है। वैसे लोग मारपीट कर लें, लेकिन बनारस का पान, मघई पान का तो आपने देखा है पिक्चर में तक में आके खा के पान बनारस वाला तो यहाँ का पान तो है। अच्छा, पान जो है धार्मिक दृष्टि से भी पान का एक अलग महत्व है। हमारे शादी विवाह होता है तो पहले एक पान दिया जाता है, भगवान को भी पान चढ़ाया जाता है। तो यहाँ का जो बनारसी पान है, वो चाहे कमलापति जी रेल मिनिस्टर थे, लेकिन काशी विश्वनाथ ट्रेन चलने का यही इतिहास है कि शाम को यहाँ पान का वो पनारी कर देता था, ट्रेन से जाती सवेरे 6 बजे पहुँच जाता था, और 24 घंटा वो पान चलता था पंडित कमलापति जी का। तो यहाँ का पान, यहाँ का खान रेवड़ी, यहाँ की तमाम चीज़ें, यहाँ की काष्ठ शिल्प अगर आप देखें, जिसमें वर्ल्ड में यहाँ की काष्ठ शिल्प का एक अलग महत्व है। यहाँ का कालीन, बनारसी साड़ी, कुछ भी इधर जो है परेशानियाँ हुई, इधर बिजली की तमाम समस्याएं, तमाम वीवर्स की समस्याएं, इसके बावजूद जीवंत शहर अगर हमारा काशी है तो ऐसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वजह से है। अदरवाइज जो स्थिति यहाँ की कारपेट की है, साड़ी है, दुनिया की साड़ी हो, लेकिन बनारसी साड़ी एक जरूर आदमी शादी विवाह में और कहीं जाता है, गिफ्ट में या अपने परिवार में जरूर करता है, हर जगह। तो यहाँ के शिल्प भी बहुत हैं, यहाँ के काष्ठ शिल्प। अभी आज जो मयूर बनता है शादी में, हमारे क्या हिंदू माथालजी में, यहाँ से मयूर लोग कई जिलों में लेके जाते हैं। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, मीनाकारी। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब तो यहाँ एक आप देखे होंगे 9.5 एकड़ में TFC बना, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर संग्रहालय, वहाँ तमाम लोग आते हैं, वहाँ देखते हैं, और वहाँ से देख करके फिर मार्केट में आते हैं, पसंद कर खरीदते हैं।
ये तो अब हम जरा संगीत पे भी बात कर लें कि काशी नगरी ऐसा लगता है कि संगीत और संस्कृति में सराबोर रहती है। ये संगीत महोत्सव आपके संकट मोचन मंदिर में जो हर वर्ष होता है, उसके साथ हमारे घाट पे संगीत के कार्यक्रम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे गिरजा देवी, ये पंडित किशन महाराज, पंडित रविशंकर जी, विकास महाराज, ये बिस्मिल्लाह खां, ये महान विभूतियाँ ये काशी की, जिन्होंने काशी में सेंट्रो है, तबला है, संगीत है, सितार है, इसको जीवंतता दी है। काशी इसके लिए भी जाना जाता है, यहाँ के संगीत, यहाँ के सुर संगम, ठुमरी, इसके लिए भी। इस संबंध में कुछ आप। काशी का जो मुख्य स्थिति है, यहाँ एक उस्ताद परंपरा है। एक तो कुश्ती को उस्ताद होते हैं, कुश्ती यहाँ पहलवान भी बहुत यहाँ के नामी निकले हैं बनारस के, हिंद केसरी से लेके तमाम लोग, उनके उस्ताद अलग होते हैं। और संगीत के और वादन के जो एक घराना है, ये एक्चुअल ये आए हैं हरिहरपुर से, आजमगढ़ से। अच्छा। वहाँ एक हरिहर ये घराना, संगीत घराना ही वहाँ, वो यूनिवर्सिटी भी बन गई वहाँ, वहीं से यहाँ आए हैं। जो ये भी गुदई महाराज, विकास महाराज, जो अभी आपके कबीर चौरा में इधर, और मिश्रा जी तो बस के बाहर ही, वो क्या नाम है। तो इन लोगों ने साधना की, बहुत मेहनत किया है। और आज पूरे विश्व में अगर काशी अन्य क्षेत्रों में मानी जाती है तो संगीत और वादन में भी। और अभी आपने देखा होगा 5 साल पूरा हुआ है लगातार बिना किसी नागा के सुबह बनारस का यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका इतिहास है कि उसके जो आज कलाकार आया वो कल रिपीट नहीं होगा। अभी उसमें लाइन लगी हुई है कि हमारा नंबर कब आएगा। उसमें तमाम विदेशी कलाकार भी फ्री सेवा देने आते हैं। तो सुबह बनारस, जो आपने भी संकट मोचन के संगीत की बात की, एक सुर संगम शुरू हो गया राजघाट पे, कि वो करीब चलता है 15 दिन का। तो ये संगीत, वैसे साहित्य संगीत कला विहीनम, तो हमारा जो काशी है साहित्य में भी बहुत आगे रहा, संगीत में आपने चर्चा ही किया, और आर्ट की चर्चा हो ही गई। यही 3 चीज जीवंत रखने का साधन है जो काशी में जीवित है। जी, ये कहा जाता है कि डेथ इन काशी इज लिबरेशन। जी, कि काशी में अगर मृत्यु हुई तो मोक्ष प्राप्ति होगी और मुक्ति मिल जाएगी। ये बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा टॉपिक। और यह भी है कि मत्स्य पुराण में पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं कि इस काशी में जो भी देहदारी मरते हैं वे अज्ञान से मुक्त होकर उत्तम स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ये काशी में मृत्यु और मोक्ष और मुक्ति का ये जो वर्णन हमको मिलता है। काशी करवत सुना होगा। जी, करवट लोग कहते हैं, लेकिन शुद्ध उसका करवत है। करवत जी, करवत जी। तो काशी करवत का सिस्टम ही यही था। जी जी। अब तो जैसे आज तो सजा है, आप जेल भिजवा देंगे आत्महत्या में, लेकिन आदमी का अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता था मर जाए। बीमारी में नहीं मर रहे हैं, कैसे मरें। आरा आपने सुना होगा, छपरा आरा। जी जी। तो आरा जो नाम है ये करवत से ही मिला हुआ है। ये काशी और करवत का मूल रूप है। आ गया। मणिकर्णिका पे भी आपको ट्रांसफर कर देंगे। जी जी। ये यही मंदिर है। अच्छा। इसके बारे में इसका ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं जी, ये मंदिर थोड़ा टेढ़ा आपको दिखाई पड़ता है। एक्चुअली टेढ़ा नहीं है, उस समय के आर्ट के हिसाब से यहाँ एक आरी रखी रहती थी। अच्छा। ये इसका स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, मैंने दिखाया है, ये द्वापर युग का, हम 4 युग है ना, सतयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग में चल रहा है। तो द्वापर में जो आपने 5000 वाला कहा, कृष्ण का जो है पैदाइश उसी समय हुई थी। तो उस समय ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उसी समय हुई 5000 साल पहले, ये काशी करवत मंदिर। और इसका विशेषता यही है कि स्वतः प्रयास से आदमी अपनी जीवन लीला को समाप्त जब यहाँ करता था तो उसको ये आत्मा उसकी जब जाती थी तो उसके बाद सुअर से लेकर किसी योनि में उसको आना नहीं पड़ता था और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती थी। तो इसीलिए काश्याम वर्णाम मुक्ति, मणिकर्णिका घाट से ठीक जगह बगल में देखेंगे और संधिया घाट के बीच में एक टेढ़ा सा मंदिर दिखाई पड़ता है। लोग कहते टेढ़ा टेढ़ा नहीं हुआ है, ये काशी करवत मंदिर वही है जी। तो ये काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बन रहा है, तो इससे तो हम आशा करते हैं कि इससे काशी में व्यवसाय, पर्यटन काफी बढ़ेगा। गंगा जी बनारस में उत्तर वाहिनी हो गई है। अगर आप इलाहाबाद से गंगा जी देखेंगे जी तो इलाहाबाद उधर से फाफामऊ साइड से आए हैं, उत्तर से दक्षिण, फिर ये पूरब होकर के आए। सीता समाधि स्थल एक है, वहाँ फिर पश्चिम चली गई। यहाँ अगर आप देखेंगे तो गंगा जी सीधे उत्तर चले जाए। उसका इतिहास केवल शिव से है कि शंकर की जटा से निकली थी, तो शंकर से उन्होंने वादा कराया था हमारी मुलाकात कहाँ होगी, गंगोत्री से वहाँ से निकली। तो कहा हमारी तुम्हारी मुलाकात आमने सामने होगी, वहीं होगी, क्या नाम है, काशी में। तो वो गंगा जी दक्षिण थी, विश्वनाथ मंदिर यहाँ था, इसलिए विश्वनाथ मंदिर को टच करने के लिए गंगा जी उत्तर आ गई, उत्तर वाहिनी गंगा हो गई। तो गंगा कहने के लिए थी, लेकिन विश्वनाथ मंदिर कहाँ था, गंगा जी कहाँ हैं, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट, वहाँ तो गंगा और शिव आमने सामने नहीं थे। और वो वहाँ कॉरिडोर बना करके गंगा जी और उनको आमना सामना दर्शन दिखाने के लिए कि सवेरे गंगा जी देखें तो हम दिखाई पड़े शंकर जी और शंकर जी देखें गंगा जी को, इस नाम पे विश्वनाथ कॉरिडोर की एक कल्पना हुई। अब जस या अबजस जो भी लिखा था मोदी और योगी को लिखा था, आज ये काम हो रहा है। तो अब कल्पना ये है कि सीधे लोग वहाँ से गंगा जी से जल लें ललिता घाट से और उसी कॉरिडोर से, चाहे वो कार से आवे, चाहे प्लेन से, हेलीकॉप्टर भी वहाँ उतरने का हो जाए, और गंगा जी का जल सीधे लेकर के यहाँ आवे, गंगा चढ़ावे। और जब दर्शन करने लोग आएंगे, 2 दिन 4 दिन रुकेंगे तो पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, तमाम खरीदारी भी होगी। वहाँ देखिए बनारसी उसमें गली में तमाम लोग छोटे छोटे साड़ियाँ खरीदते हैं, आर्ट गैलरी वहाँ बनी हुई है। तो इससे विश्वनाथ कॉरिडोर से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सभी पहलुओं पर हम लोगों ने काशी के बात किया, साथ साथ अब इस पे भी बात कर ले कि जैसे जैसे काशी में भीड़ बढ़ रही है, पर्यटक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो काशी जाम की समस्या से भी काफ़ी यहाँ पे लोग जो है त्रसित हैं, और जाम की समस्या से यहाँ काफ़ी लोग काशी में परेशान हैं। तो जाम की समस्या से कैसे मुक्ति पाया जाए, इसके लिए क्या आप ये नहीं समझते कि सरकार इसको एक गंभीरता से ले? मान्यवर सरकारी पक्ष ये है जी, सरकार की तरफ से इस विषय में प्रयास हुए हैं। जैसे अगर आप जगह जगह देखते होंगे, 5-6 साल में करके हम लोगों ने एक प्रयास किया कि कुछ ऐसी जगह खोजे जाएं जहां ये वेंडर्स अपना गोमटी ठेला एक जगह लगा लें, और वो उसी जगह मार्केट हो। जो आपके पास संसाधन हैं, जो सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं का उपयोग करके अगर लोग नियमित रूप से सेटिल हो जाएं तो 50% समस्या का निदान हो चुका है। कि ये कचहरी से जी नदेसर होते हुए जी तेलिया बाग होते हुए
ये गुदौलिया तक अगर एक जो है ब्रिज बना दिया जाए, स्कीम उसकी है, हाईवे बना दिया उसका जाए, स्कीम है। तो पहले ये पहले जाम से मुक्ति मिल पहले सकती इसका वो था मेट्रो का था, 2 मेट्रो चलाने का। जी। अब वो उसको जो है इन्होंने यहाँ के लिए वो सफल नहीं हो पाया, तो वहाँ शुरू कर दिया, यहाँ का बंद कर दिया, कानपुर में चालू कर दिया। यहाँ ऊपर वाला ऊपरगामी बनाने के अच्छा स्कीम है, इसकी बन गई है और इसका बाकायदे सैंक्शन की स्टेज में है। और उधर रथ यात्रा तक कर दें, वो सिगरा BHU रथ यात्रा, तक BHU से BHU तक करने का है। तो इससे शहर में जाम जो लेकिन लग रहा वो है, जाम तो भले खत्म हो जाएगा गाड़ियों का, जी। लेकिन जो स्थितियां ये हो गई हैं, जो तमाम मार्केट, चौक है। अगर मार्केट को रेगुलराइज कर दें। मिश्रा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में यही कहेंगे कि आप काशी से भारत के तमाम लोगों को, नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं केवल आपके माध्यम से जी सौभाग्यशाली समझता हूँ, हमारी बात आपके माध्यम से इस देश के बाहर भी जा रही है। मैं आपके यूट्यूब में अक्सर मैं देखता रहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देश बड़ा है जी, देश के बाद मजहब है, जात बिरादरी है जी ब्लड भी अगर देखेंगे तो सबका एक ही है। जी तो आज छोटे छोटे मामले को जो बड़ा रूप दे करके जी देश को, समाज को जो बांटने का प्रयास हो रहा है, अगर हम लोग उससे थोड़ा अवेयर कर सकें, लोगों को इससे दूरी बना के चलें, तो भारत के विषय में जो कहा सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो जिस भारत को इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत की ओर आंख दिखाने वाले की आंख निकाल दी जाएगी, बिल्कुल, वो भारत कटोरा लेके घूमने की स्थिति में आ गया था। आज फिर हमारा स्वाभिमान कुछ बढ़ा है, और मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित है कि दादागिरी करने वाला अमेरिका से ले करके और रूस जो दो धुरी हैं, एक दूसरे से हर स्तर पे अलग हैं, वो दोनों लालायित हैं भारत से संबंध बनाने के लिए। आप ये संदेश देना चाहते हैं जी। काशी से जी भारत को जी। कि भारत के लोग विकास पे केंद्रित रहें, जी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लें, जी शांति और अमन। एकता बनाए रखें, जी जी और भारत को विश्व गुरु बनाने में जिसका जितना सहयोग हो सब सके कोऑपरेट करें, वो सहयोग Yes, करें, yes, yes. और भारत को एक जी, विश्व शक्ति के रूप जी, में जी, विकसित करें, जी, ताकि हमारे भारत का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो सके। जी जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत